तो आज हम अचानकमार टाइगर रिजर्व की अंतिम सीमा पर हैं। गांव का नाम है औरापानी। तो आज हम यहाँ पर गिद्ध देखने आए हैं, जो गिद्ध पूरे भारत में लगभग समाप्त होने लगे हैं, जिनको प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं, जो जानवरों का मांस खाते थे, लेकिन वो अब दिखाई देना कम हो गए हैं। तो औरापानी में वो गिद्धों की संख्या पहले बहुत कम थी। यहाँ वन विभाग उनका संरक्षण संवर्धन कर रहा है, उसी को देखने हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हम गिद्ध देखने जा रहे हैं और भैया ने दूरबीन रखी हुई है और गिद्ध दूरबीन से देखेंगे। एक्चुअल में बहुत पहाड़ है और उसके ऊपर में गिद्ध रहते हैं और यहाँ अभी लगभग भैया बता रहे हैं कि 50 से 55 की जनसंख्या में हैं। पूरे देश में लगभग इनकी संख्या पहले बहुत हुआ करती थी। आसमानों में जब उड़ा करते थे ये, और प्राकृतिक सफाई कर्मी इनको कहा जाता था। बट कुछ प्रदूषण और कुछ दवाइयों का उपयोग पालतू जानवरों में किया गया और उसके कारण ये गिद्ध उनका मांस खाते थे, जिसकी वजह से वो समाप्ति के कगार पर हो गए हैं। तो भैया अभी दूरबीन से देख रहे हैं, फिर हमको दिखाएंगे कि गिद्ध है कहाँ। देखिए, तो अभी हम देखेंगे। और गिद्ध ये जो सामने जो एक चट्टान दिख रही है, उसी पहाड़ में है। हम कोशिश कर रहे हैं देखने की। तो भैया आप अपना नाम बताइए और यहाँ कैसे कौन कौन है, क्या करते हैं, उसके बारे में बताइए। मैं शिवराम पंधराम बिरियल गार्ड हूँ, गिद्धवा बिरियल का जी। और उसी के साथ साथ गिद्ध का भी संरक्षण करते हैं। मैं तो यहाँ कम से कम 2016 से काम कर रहा हूँ और ये लोरमी बफर ATR है, भाग 1-2, कक्ष क्रमांक 415 भैरंगढ़ के नाम से हैं, जो यही पहाड़ में गिद्ध हैं जी। उसका रोज गणना करते हैं, सुबह शाम कितना उड़े, किस साइड गया, कितना टाइम वापसी होता है, उसका कलेक्शन भी करते हैं जी। तो इनको आप ये बताइए कि कुछ खाने को भी देते हैं या किस तरीके की गतिविधियों पर आप ध्यान रखते हैं? खाने के लिए तो भी नहीं देते हैं, लेकिन शासन लगा है उसमें खाने की व्यवस्था करेंगे करके, लेकिन अभी अपने ही कलेक्शन करते हैं। MP में जाकर उसमें, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ से MP लगा हुआ है? लगा है, बॉर्डर लगा हुआ है। तो भैया कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश लगा हुआ है यहाँ से, जी। तो ये उड़कर मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं। जी। तो ये बताइए, आप संरक्षण संवर्धन ये गिद्धों का कब से कर रहे हैं? मैं 16 से कर रहा हूँ, 2016 से। अच्छा जी। और साथ में है अभिजीत भैया हैं, यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड भी हैं। फॉरेस्ट गार्ड है मुकेश राठौर, और बीट गार्ड है लालजी गोड़, सब मिलजुल कर इसका संरक्षण करते हैं। और गिद्ध संरक्षण के लिए है संतोष कुमार मानिकपुरी जी। तो संरक्षण में आप किस तरीके का रोज दिनचर्या रखते हैं इनकी? कि दिनचर्या हम यही रखते हैं कि उसके नज़दीक में कोई मत जाए, वहाँ उसको चमकाए मत, यहाँ आग भी मत लगे ना, यहाँ उसके नज़दीक में जाकर कोई लकड़ी मत काटे। इस पर पूरा ध्यान रखते हैं हम जी। अच्छा। और ये क्या है, आप बताइए इसको। क्या है ये दूरबीन है, इसी से हम देखकर पूरा कलेक्शन करते हैं। अच्छा, कि कितने, तो यहाँ अभी तक शुरुआत में कितने गिद्ध थे और 2016 से आप संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं, तो अभी कितने गिद्ध हैं? 2016 में तो 20-25 थे जी। अभी 23 तक तो 50-55 से ऊपर है। अच्छा जी। तो आपको कैसे लगता है गिद्ध के संरक्षण करने में, और क्यों कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इससे? गिद्ध का संरक्षण करना हमें बहुत जरूरी है कि ये तो प्रकृति की सफाई कर्मी हैं, और जो पहले था वो गिद्ध, तो कोई मवेशी मरता था उसको तुरंत साफ कर देते थे, और आज इसकी संख्या बहुत कम हो गई है, इसके लिए और शासन ज़्यादा ध्यान दे रही है। अच्छा, तो जैसा कि भैया कह रहे हैं
कि गिद्धों की संख्या वास्तविक में आप हम सभी जानते हैं कि बहुत कम हो गई है और कम होने के कई सारे कारण हैं कि प्रदूषण बढ़ा है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो पालतू जानवरों में हमने इलाज के उपचार के रूप में उसका उपयोग किया, लेकिन उसका दुष्परिणाम गिद्ध और बाकी और जानवरों पर भी पड़ा, लेकिन गिद्धों के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि गिद्ध सीधा उन जो जानवर पालतू जानवर हमारे, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, इस जो जानवर खत्म हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनको हम गांव से बाहर कहीं भी फेंक दिया करते हैं ना, तो उसको वो खाते थे। तो हमने कई बार ऐसे देखा कि जब ये जानवर मरते थे तो बहुत सारे गिद्ध मंडराया करते थे एकदम ऊपर आसमानों में, हवाई जहाज के जैसे, है ना। और फिर वो आते थे और उस जानवर को 1-2 दिन में पूरा खत्म कर देते, साफ कर देते, तो जिससे गंदगी भी नहीं होती थी और जो बदबू है वो भी गांव के आसपास या उस क्षेत्र में नहीं फैलती थी। तो एक रूप से ये सफाई कर्मी थे, परंतु कुछ समय में लगभग 1 से 2 दशकों में इनकी संख्या बहुत कम हो गई और सरकार ने फिर ध्यान दिया कि इनका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। तो ये मुंगेली जिले का अचानकमार अभ्यारण्य लोरमी ब्लॉक में है। उसके तहत ये गांव का नाम औरापानी जी, और ये छत्तीसगढ़ की आखिरी बॉर्डर है। तो जैसा कि मैंने आपको कैमरे से दिखाया कि जो ऊपर में एक पत्थर में एक छेद है जिसको गुफा कह सकते हैं, उसमें ये शाम को रात में यहीं गुजारते हैं। हाँ, रात में यहीं रहते हैं जी। तो वहीं बैठते हैं और आप दिन भर इस उनकी गतिविधि पर ध्यान रखते हैं, किधर उड़कर जा रहे हैं, क्या है। और आसपास में भैया कह रहे हैं कि कोई लकड़ी ना काटे, वैसे भी ये फॉरेस्ट रिजर्व है तो लकड़ी काटना और बाकी एक्टिविटी करना तो प्रतिबंध ही है, परंतु सब चीज का ख्याल रखा जाता है क्योंकि यहाँ इस गांव में आदिवासी लोग भी निवासरत हैं, तो उनकी अपनी जरूरतें भी है। तो ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। इसको मैंने सुना था तो मैं सोचा कि इसको लोगों के सामने लाना चाहिए और हमारे चैनल के माध्यम से इसको हम लोगों को दिखाएंगे कि सरकार, वन विभाग इसमें बहुत ही मेहनत कर रहा है, क्योंकि विशेषकर 2-3 व्यक्ति को अपॉइंट यानी नियुक्त करके रखा है कि इसकी गणना करे सुबह शाम और इनकी निगरानी करे और इनके संरक्षण संवर्धन पर ध्यान दे। और कुछ ऐसा है कि आसपास में कोई ऐसे केमिकल चीजें जैसे खेतों में या कुछ में ना छिड़काव करे जिससे ये इनको ऊपर ऐसा कुछ करती है? वैसा तो अभी नहीं है, सिर्फ वही मवेशी वो डाइक्लोविन गोली बोलते हैं, डाइक्लोफेन था, उसी का खतरा है इनको। अच्छा, इसीलिए तो सब अभी मना कर दिए हैं सर लोग जी वो गोली को। तो वो गोली आमतौर पे कहाँ दी जाती है? पहले दिया जाता था जानवरों को, इसी से तो गिद्ध की पूरा संख्या खत्म हुई। अच्छा, तो आपने इसकी कोई ट्रेनिंग भी ली है कि कैसे संरक्षण संवर्धन करना है, ऐसे विभाग द्वारा कोई ट्रेनिंग? हम तो नहीं लिए हैं, हमारे उच्चाधिकारी लोग लिए हैं। जी। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया, आज आपसे मिलकर अच्छा लगा कि आप एक रूप से प्राकृतिक संरक्षण के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन के रूप में भी काम कर रहे हैं और जो गिद्धों की संख्या कम हो रही है उनका संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आगे हम और आएंगे और ये वीडियो बनाकर हम लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे और जगह प्रेरणा मिले और जहां भी गिद्ध दिखे उनका संरक्षण संवर्धन विभागीय रूप से किया जाना चाहिए, जैसा कि वन विभाग छत्तीसगढ़ कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।